नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th का जो कि भारतीय भवन के बुक का है एक्सरसाइज 2A बहुपद का बताने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा हूं दोस्तों कि निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घात के अवरोही क्रम में लिखिए। उसे जो है चर के घात के अवरोही क्रम में लिखना है। दोस्तों, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना है और आरोही का मतलब होता है कि उसे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ अवरोही क्रम बोला है तो हम अवरोही क्रम में पहले इसे लिखेंगे दोस्तों मानक रूप में। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? मानक रूप यदि इसका हमको लिखना है तो सबसे पहले बड़ा घात वाला, बड़ा घात 5 है, इससे जस्ट छोटा 3 है, इससे घात 2 है तो 7 जेड स्क्वायर फिर -5। इसे भी हमें मानक रूप में लिखना है दोस्तों। तो इसको में भी हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा घात कितना है। सबसे बड़ा घात है 4, तो पहले 4 वाला आ जाएगा 5 u का पावर 4। जस्ट इससे छोटा में कौन है? 3 है, तो पावर 3 वाला ये है 3/2 u का पावर 3। फिर इससे छोटा 3 से छोटा 2 है तो 2 लिखेंगे √2 u स्क्वायर। फिर 2 के बाद एक घात वाला दोस्तों ये है, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है तो ये लिखा जाएगा और उसके बाद अचर पद लिखा जाएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से 7/2 सबसे बड़ा पावर यही है, पावर 3 है तो q लिखेंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों? 3 के बाद 2 वाला पावर घात वाला है, हाँ है, वो लिखा जाएगा। 2 के बाद 1 तो 1 वाला ये है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है तो √3t प्लस में अचर पद 5। इसे भी हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है, तो सबसे बड़ा पावर तो 3 है। उससे छोटा 3 से छोटा 2 है तो 2 है तो प्लस 2u स्क्वायर। फिर घात 1 वाला ये है, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है, जो साइन देगा वो साइन के साथ लिखना है। माइनस दिया u माइनस √2। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करा निम्नलिखित बहुपद के घात लिखिए। इसका घात लिखना है। ये तो ऐसे मानक रूप में लिखा हुआ है, इसका लिखना है कि घात कितना होगा। दोस्तों सबसे बड़ा जो पावर होता है, घातांक होता है, वही उसका घात कहलाता है। तो सबसे बड़ा पावर तो 5 है, ये आपका 5 आंसर आ गया। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा घात कितना है। यदि आप इसे मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिखाएगा और सबसे बड़ा घात यही है 2, तो आंसर आ जाएगा। घातांक 2 है इसलिए घात आ गया 2। यहाँ भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी घात लिखना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे बड़ा घातांक 3 है तो आंसर आ गया घात 3। जो सबसे बड़ा घातांक होता है वही ना घात कहलाता है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ इसमें घात सिर्फ अचर पद है, तो आपको हम बताया है कि अचर पद का जो घात जो होता है वो 0 होता है, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। इसमें घात लिखना है दोस्तों कि इसका घात कितना है। तो इसका घात लिखेंगे तो 3x + 5 है, तो सिर्फ x का पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है तो घात 1 आ गया। इसका घात लिखना है दोस्तों, इसका घात लिखना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? आधार सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये 2 है और फिर यहाँ 1 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, -6t² हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा घात कितना आया? घातांक 3 आया, तो घात आपका 3 हो जाएगा। कह रहा 8वां क्वेश्चन दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है बहुपद x² का घात क्या है? तो दोनों पर तो सबसे बड़ा पावर 2 ही है तो घात इसका 2 हो गया। अब इसमें बोला गया कि बहुपद का घात क्या है, तो ये इंटू में है तो घात तो गुना हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। कह रहा बहुपद 3 का घात क्या है? देखिए दोस्तों ये अचर पद है, अचर पद है
तो अचर पद का घात क्या होता है? अचर पद जो है, तो अचर पद का जो घात जो होगा दोस्तों आपका क्या, 0 होता है। शून्य बहुपद का घात भी क्या होता है, 0 होता है। अब कहा गया है कि शून्योत्तर अचर पद का घात लिखें, तो जब शून्योत्तर है और अचर पद का घात है दोस्तों, तो उसका भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद को पहचानें। निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद को पहचानें। निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद को पहचानें। देखिए दोस्तों, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी पद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी पद जिसमें 3 पद हो, इसी को पहचानना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सॉरी 7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 6 और 7 तो बता चुके हैं, 9 हो जाएगा। 9 में कह रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन 9 है, इसमें कितना पद है, केवल एक पद है, प्लस माइनस से सेपरेट नहीं है, तो ये मात्र एक पदी बहुपद, मतलब ये आपका आ गया एक पदी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 7x3, ये भी टोटल एक ही पद है, क्योंकि इसको सेपरेट प्लस माइनस से नहीं किया गया है, तो ये भी आपका आ गया एक पदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है दोस्तों 7 प्लस x3, इसमें कितना पद है दोस्तों, एक 7 है, एक x3 है, क्योंकि देखिए सेपरेट किया है प्लस से, हम बोले थे प्लस और माइनस से सेपरेट करेगा तो अलग अलग पद होगा, तो ये अलग अलग पद हो गया, एक और एक मिला के 2, तो ये आ गया आपका द्विपदी बहुपद। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास 3x² प्लस 2x, ये तो आप भी अब बता सकते हो कि कितना पद होगा, एक प्लस है, अलग अलग किया हुआ है, तो द्विपदी, तो ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया, द्विपदी। क्वेश्चन नंबर 5 है y³ प्लस y प्लस में 9, इसमें कितना है दोस्तों, देखिए 2 जगह प्लस का साइन है, मतलब 2 जगह सेपरेट किया है, तो 1 2 और 3 पद, तो त्रिपदी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके पास 7x² प्लस में 5x²। देखिए दोस्तों, ये जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि लड़कन इसको द्विपदी बोले, लेकिन देखिए दोनों का घात सेम है, तो सजातीय है, और जब दोनों सजातीय है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 5 12 x का पावर 2, मतलब ये तो एक ही पद न है, इसका नाम हो गया एक पदी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचानें। बहुपदों को पहचानें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखिए दोस्तों, एक रैखिक मतलब क्या, घात एक होना चाहिए, द्विघात मतलब घात दो होना चाहिए, त्रिघात मतलब घात तीन होना चाहिए। इसमें घात कितना, सबसे बड़ा पावर कितना, घातांक दो है, तो घात दो हो गया, तो ये हो गया आपका द्विघात या द्विघातीय बहुपद। तीसरा दूसरा क्वेश्चन है 7x3। ये एक पदी बहुपद है दोस्तों, ये द्विपदी बहुपद है लेकिन दो घातीय है, ठीक है, क्योंकि घात दो है। ये त्रिपदी, ये एक पदी बहुपद है लेकिन इसका घात देखिए सबसे बड़ा घात तीन है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 1 माइनस एक्स। इसमें देखिए दोस्तों, ये द्विपदी बहुपद है, द्विपदी एक घातीय या रैखिक बहुपद है, चूंकि घात एक है, तो जब घात एक होता है तो उसका नाम होता है रैखिक, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है x³ माइनस 4x प्लस 1। इसमें बताना है दोस्तों, सबसे बड़ा घातांक कितना है, 3 है, तो 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। y स्क्वायर प्लस में 4 है। इसमें सबसे बड़ा घातांक देखिए कितना है, सबसे बड़ा घात है 2, तो जब सबसे बड़ा घात है 2 तो ये हो गया आपका द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 6 है √5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2t। इसमें भी देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा घातांक कितना है, 2 है, तो द्विघाती हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों को एक एक उदाहरण दें। कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों का एक एक उदाहरण दें। पहला है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 25 घात का एक पदी बहुपद। तो जब 25 घात का बोला है तो 25 घात कोई भी लिख देते हैं, y लिख देते हैं, z लिख देते हैं, इस पर पावर हमको 25 घातांक 25 लिख देना, बस आंसर हो गया। यहाँ पर इसके आगे भी कोई अचर पद भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है 15 घात का द्विपदी बहुपद। घात 15 होना चाहिए दोस्तों, पद द्विग होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 15। एक और कुछ लिख देते हैं प्लस या माइनस का साइन करके, तो 7 कर देते हैं। सबसे बड़ा घात 2 हो गया, द्विपदी बहुपद, सॉरी, सबसे बड़ा घात 15 हो गया और 2 पद हो गया, तो 15 घात का द्विपदी बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8 घात का त्रिपदी बहुपद। दोस्तों घात जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए और 3 पद होना चाहिए। सबसे बड़ा पावर हम लोग 8 कर देते हैं, बाकी यहाँ और भी कुछ लिख देते हैं, -1 कर देते हैं, है ना, ये हो गया। अभी और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 8 का और भी बचा हुआ है। ग्यारह का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा 0 घात का एक पदी बहुपद।
शून्य घात का एक पदी बहुपद। तो कोई भी अचर पद लिख दीजिए दोस्तों, कुछ भी अचर पद लिख दीजिए, वो शून्य घात का एक ही लिखना चाहिए, एक पदी बहुपद हो गया। दो घात का त्रिघात बहुपद, दो घात का त्रिघात बहुपद, त्रिघात, दो घात का त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी है दोस्तों, त्रिपदी बहुपद, घात दो होना चाहिए और तीन वो होना चाहिए। 7x प्लस में 2 ऐसे लिख दे, कहीं पर माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 है 4 घात का द्विपदी बहुपद, 4 घात का द्विपदी बहुपद। दोस्तों घात 4 होना चाहिए, तो 4 घात का द्विपदी बहुपद कह रहा था, पद तो दो होना चाहिए, तो वो x का पावर 4 कर देते हैं और 7x कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 11।